मिनहाजुल कुरान और डॉक्टर हफीज़ुर रहमान दोनों का शुक्रिया हम पे वाजिब है कि मिनहाज ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और माशाल्लाह हमारे रफ़ीक ख़ान साहब भी मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है मिनहाज की ये बिल्कुल अ, सबसे सरकर्दा लोगों में से हिंदुस्तान के, इन्हीं की कोशिशें हैं। और शेखुल इस्लाम ने भी इसके लिए मैसेज दिया और बड़े उलमा, बड़े फजला, बड़े अहले दानिश इस वेबिनार में शरीक हुए। उनमें मुझ तालिब इल्म को आपने शामिल किया, यह हमारे लिए शरफ और एजाज़ की बात है। और ये अलग बात है कि पिछले चूँकि फ़हरिस्त जो जारी हुई थी तरतीब की, तो उसपे 5 नंबर आपने दिया था और उसके बाद जो है तरतीब, ज़ाहिर सी बात है आपके पास कुछ उज़्र होंगे जिसकी वजह से तरतीब आपकी पलट गई होगी। बहरकैफ़ वक्त कम है और काफ़ी बातें हो चुकी हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि 5 मिनट में सिर्फ 5 बातें मैं अर्ज़ करूँ। पहली बात यह है कि ये कोरोना का मसला है और ये मेडिकल साइंस का मसला है, जिसमें बुनियादी एतबार से उलमा का ये टॉपिक ही नहीं है। उलमा को ये बात करनी ही यहाँ पे उलमा के लिए ये मौजू टॉपिक नहीं है, इसलिए उलमा को बात ही नहीं करना चाहिए। पहली बात, मैं डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही, मैं एकेडमिक डॉक्टर हूँ और मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। तो इसमें तो जो जिस फील्ड का सब्जेक्ट हो, जो जिस फील्ड के जो उस फील्ड के जो एक्सपर्ट होंगे, सिर्फ उन्हीं को बात करने का हक है। उलमा को, मजहबी लोगों को शरई मामलात में बात करने का जवाज़ बनता है, उनका हक बनता है। और यकीनी तौर पे जो वैक्सीनेशन के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से जो शरई पहलू था, जायज़ और नाजायज़ का पहलू कि जायज़ है कि नाजायज़ है, इस हवाले से भी बातें आ गई। खुद हमारे यहाँ दारुल इफ्ता से, दारुल इफ्ता आरिफिया के जो हमारे मुफ्ती रहमत साहब हैं, उन्होंने जिलेटिन के हवाले से, जो जिलेटिन के चूँकि लोगों ने कहा कि जिलेटिन इस वैक्सीन में शामिल है, उसकी वजह से नाजायज़ व हराम है, तो इस पर तफसीली फतवा जामिया आरिफिया ने और दारुल इफ्ता आरिफिया ने इशू किया और बहुत सारे उलमा, बहुत सारे दारुल इफ्ताओं ने इस मसले को क्लियर कर दिया कि बिलफर्ज अगर हराम अज्जा शामिल भी हों तो भी चूंकि ये एक ज़रूरत का मसला है, जान की हिफाजत का मसला है, इसलिए ये उसका जवाज़ है। तो शरई जवाज़ तो उलमा ने बयान कर दिया था। बाकी मेडिकल, उसके मेडिकली जो है क्या उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट हैं, ये जब उलमा जानते ही नहीं तो उनको उस पर बात करने का कोई हक नहीं बनता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे दूसरा सवाल होता है कि चूंकि उलमा और मशाइख को आज बात करने की इसलिए ज़रूरत पड़ रही है, और इससे पहले भी मुख्तलिफ मौक़े पे पड़ी है, कि चूंकि उलमा रहबरी करते हैं कौम की, उम्मत की, और कौम में जब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, कन्फ्यूज़न और गलतफहमियाँ पैदा हो जाए, तो उन गलतफहमियों को दूर करने में उलमा का कलीदी किरदार है। इस एतबार से जाहिर सी बात है उलमा का यहाँ पे एक बड़ा रोल है। सबसे यहाँ बुनियादी सवाल जो दूसरा यही पैदा होता है कि ये गलतफहमियाँ इस कदर पैदा क्यों होती हैं, और स्पेशली मुसलमानों में क्यों गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। दूसरी कौमों में अगर गलतफहमियाँ पैदा हों तो ये बात समझ में आने वाली चीज़ है कि उनके यहाँ माइथोलॉजी बहुत ज़्यादा है, मिथ बहुत ज़्यादा है, मिसकंसेप्शन ज़्यादा है, वहम ज़्यादा है, गलतफहमी ज़्यादा है। लेकिन इस्लाम जिसकी बुनियाद इल्म यकीनी पे है, तहकीक और रिसर्च पे है, इसके मानने वाले इतने कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम देखते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहिम की जब वफ़ात होती है और इत्तेफाक से उसी दिन सूरज ग्रहण हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये ग्रहण जो हो रहा है, ये हुजूर के साहिबजादे की मौत की वजह से हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर किया कि ये कुदरत और नेचर का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, और ये किसी के मरने और किसी के जीने से ये निज़ाम नहीं बदलता, बल्कि ये कुदरत का, खुदा का एक बनाया हुआ निज़ाम है, ये अपने तौर पे चलता है। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये एक तरह से खुदा की जो बड़ी निशानियां हैं, बड़ी अलामतें हैं खुदा को दरियाफ्त करने का, खुदा को पहचानने का, की बड़ी निशानियां हैं, उन निशानियों में से एक है। इसमें किसी गलतफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं। तो इस्लाम में तो किसी तरह की गलतफहमी है ही नहीं। तो इसलिए साजिश की थ्योरी हमारे यहाँ प्रमोट क्यों हो रही है और इस कदर प्रमोट क्यों हो गई है, मेरा ख्याल है कि इसके बेस के हवाले से, बेस की तरफ, इसकी बुनियाद की तरफ डॉक्टर अली मशरफ जायसी साहब ने इशारा कर दिया था कि चूंकि गलतफहमियाँ, जहालत की सरजमीन पे गलतफहमी का पौधा परवान चढ़ता है, और हमारी कम्युनिटी इत्तेफाक से जो पैगंबर सबसे पहली दावत इल्म का लेके आया था, उस पैगंबर के मानने वाले जहालत में इस कदर आगे बढ़ गए हैं कि गलतफहमियाँ उनके यहाँ
पैदा हो गई है। इस्लाम के में जो है किसी अफवाह पे कान धरने की कोई जवाज ही नहीं है। इस्लाम में सिर्फ दो रास्ते हैं किसी भी मसले को समझने के लिए, सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तहकीक का रास्ता, फ़इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई गलतफहमी फैला रहा हो तो तहकीक करो, तो रिसर्च का रास्ता। किसी भी गलतफहमी मार्केट में आ रही है, कोई कुछ कह रहा है, तो बस ये कि उसने किसी ने कहा कि कौवा आपका कान ले गया और आप कौवा के पीछे दौड़ जाए, नहीं, आप तहकीक करिए, अपने कान को मस करिए, टच करिए, देखिए कान आपका सलामत है कि नहीं। लोगों के अफवाह में नहीं आना है, तो रिसर्च करना है, तहकीक करनी है। कुरान ने यही बताया है कि जब भी कोई कंफ्यूजन पैदा हो तो आप तहकीक करिए, तो रिसर्च करिए। दूसरा दूसरा ये कहा कि जो लोग रिसर्च नहीं कर सकते तो उनके लिए कहा कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करिए, कुरान में कोई बात क्लियर अगर उसके हवाले से उसको फॉलो करिए, रसूल ने अगर उसके बारे में कोई क्लियर बात कही है उसको फॉलो करिए, और अगर अल्लाह और रसूल की कोई क्लियर बात नहीं है तो अब हमें देखना है कि वो जो टॉपिक है उस टॉपिक के जो एक्सपर्ट और माहिरीन कौन है, उसके पेशवा और मुक्तदा कौन है, उस फंड के उस फील्ड के जो एक्सपर्ट कहेंगे उनकी बात को फॉलो करिए आप, और अपनी तरफ से ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सब कहना छोड़ दीजिए। इसलिए जिस तरह ये एक आम उसूल है, जनरल उसूल है, इस उसूल का को हम अप्लाई करेंगे इस पेंडेमिक में भी। कोरोना वायरस के जो वैक्सीनेशन है इसके हवाले से भी हम यही कहेंगे कि या तो आप डॉक्टर हो, आप इस टॉपिक पे रिसर्च करके लेके आए कोई चीज और आप बात करें, या फिर ये कि जो डॉक्टर्स जो बात कह रहे हैं आप उनको फॉलो करें। तीसरा कोई किसी के लिए रास्ता ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, तकरीबन सबका इत्तेफाक है कि ये एक क्या कहते हैं कि वैक्सीनेशन ये इसका हल है, और इस पेंडेमिक को, इस तूफान को रोकने के लिए, इस वबा को रोकने के लिए यही वाहिद एक जरिया है। तो जब सब इस बात को कह रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल फॉलो करिए, अलग से आपको किसी गलतफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बात एक्सपर्ट कहते हैं, मैंने बाज़ लोगों से जो माहिरीन से, भी तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैंने बाज़ माहिरीन से इस हवाले से राब्ते किए, तो उन्होंने कहा कि देखिए किसी भी पेंडेमिक को रोकने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि हार्ट इम्यूनिटी को आपको अचीव करना पड़ेगा, इसको हासिल करना होगा और उसको लेना होगा। और हार्ट इम्यूनिटी अचीव करने का रास्ता क्या है? ये रास्ता दो ही है, या तो आप खुद इन्फेक्ट हो जाएं उस बीमारी से, खुद उसमें फंस जाएं, और अगर अल्लाह ने बचना रखा है तो बचे या मरे। दूसरा ये है कि आप वैक्सीनेट हो, अपने आप को वैक्सीनेशन लें, वैक्सीन लें। तो ये दो रास्ते हैं, और इसके जरिया, वैक्सीनेशन के जरिया, जब तक 50% से ज्यादा आबादी, 60-70% आबादी, जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते, जब उस तब तक जो है ये वायरस कमजोर नहीं होगा। अगर 60-70% लोग वैक्सीनेट हो जा रहे हैं, अब उसके बाद ये वायरस कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। और जितने ज्यादा, अगर 100% वैक्सीनेट लोग हो जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है 100%, तकरीबन 100%, चूंकि वैक्सीनेशन का जो फायदा है, इसकी जो गारंटी है, इसकी जो शिफा है, ये एक्सपर्ट के मुताबिक 80 से लेकर 95% तक है। तो तकरीबन तकरीबन जो है, अगर सारा पूरी कम्युनिटी, सारे लोग अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं तो तकरीबन 95% ये इंसानियत इस वबा से आजाद हो जाएगी, बच जाएगी। अगर आप नहीं करते हैं, अगर लोग वैक्सीनेट नहीं करते हैं तो क्या होगा? इसके हवाले से भी हमारे पास एक्सपर्ट ने बड़े खतरनाक इशारे किए हैं, और ये बताए हैं कि जाहिर सी बात है, देखिए जो दूसरी बीमारियों में हुआ, और जहाँ पे अली मशरफ साहब ने बताया कि क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान और दूसरे इलाकों में के लोगों ने ज्यादा मुखालफत की थी उस मौके पर, तो वहां पे वो बीमारियां जो है रह गई थी। इसी तरह यही होगा कि अगर मुसलमान, खुदा न खास्ता, अगर कोरोना की वैक्सीन की भी मुखालफत करते हैं तो बचेंगे बीमार बीमार होने वाले और मरने वाले और परेशान होने वाले, यही बचेंगे। और ये बीमार भी होंगे, परेशान भी होंगे, और दुनिया इन पर हंसेगी भी। और सिर्फ दुनिया इन पे नहीं हंसेगी, मसला ये है कि दुनिया अगर हम पे हंसे तो ये कोई ज्यादा मसला नहीं होता है, हमारे वास्ते से हमारे दिन और हमारी शरीयत पे हंसना शुरू करती है। तो इसलिए हमें इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि जो एक बात कही जाती है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, या ये बात इससे उठाई जाती है, तो एक्सपर्ट का कहना यह है, हमारे में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसमें थे, इस वेबिनार में मौजूद थे, उन्होंने बातें कही, और भी दूसरे लोगों ने बताया कि जो साइड इफेक्ट की जहां तक बात है, तो हर वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है।
اور یہ سائڈ افیکٹ ایک تو نارمل ہوتا ہے جو عام، یعنی کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا اس سے بخار آ جائے، ہلکا درد ہو جائے، کچھ نہ تو جہاں آپ نے ویکسین لگائے تو تھوڑا سا سوجن ہوگا، تو ہلکا سائڈ افیکٹ تقریباً ہر نارمل ویکسین کا بھی ہوتا ہے. لیکن نارمل جو سائڈ افیکٹ ہوتا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے. یعنی یہ کہ اس وجہ سے آپ ویکسین نہ لگوائے کہ ہمارے ہاتھ میں 2 دن کے لیے سوجن آ جائے گا یا 1 دن کے لیے بخار آ جائے گا. یہ اتنے مائنر جو سائڈ افیکٹ ہے کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو عذر بنا کر کے آپ ویکسین سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے. اب رہا ڈینجر جو سائڈ افیکٹ ہے، ڈیتھ ہو جائے، موت ہو جائے، تو اس کے چانسز بالکل نہ کے برابر ہے. جو اسٹرازینیکا جو ویکسین ہے، جو ہندوستان میں کووڈ شیلڈ کے نام سے چل رہا ہے، اس کے بارے میں یورپین کنٹریز میں، بعض یورپین کنٹریز میں اس کے سائڈ افیکٹس آئے اور ڈیتھ کے سائڈ افیکٹ آئے، اور اس کو جو ڈیٹا جو کلیکٹ کیا گیا اور اس کے حوالے سے جو رپورٹ آئی، اس میں یہ آیا کہ 1,00,000 میں، ایک ایجنسی نے رپورٹ دی کہ 1,00,000 میں ایک لاکھ میں ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ کا کیس ہو جائے. اور ایک دوسری ایجنسی نے جو رپورٹ دیا دوسرے ملک کی، تو اس میں کہا گیا کہ 2.5 لاکھ میں ایک کیس ہو سکتا ہے. لیکن یہ ریشیو اس قدر کم ہے جو پرسنٹیج میں بھی نہیں آتا ہے، یعنی 1% بھی نہیں، یہ بہت ہی کم ہے، 1 پر لیک ہے. تو اس کا کوئی یہ ایسا سائڈ افیکٹ ہے کہ اس کو ریزن نہیں بنایا جا سکتا، یہ بالکل نہ کے برابر ہے. پھر مزید یہ کہ یہ ویکسین جو انڈیا میں جو لگ رہا ہے، تو انڈیا میں اس طرح کا ڈیتھ کا کوئی اب تک ریکارڈ نہیں آیا کہ اس کی وجہ سے ہو گیا ہو. تو اس لیے سائڈ افیکٹ تو جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں، جو چائے کی دکان پہ بیٹھنے والے ماہرین بتا رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے. ایکسپرٹس یعنی جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، وہ ان کے مطابق اس پہ نہ بالکل سائڈ افیکٹ نہیں ہے، یعنی جو ڈینجر سائڈ افیکٹ نہیں ہے. اور یہ بلا جو ہے ڈینجر ہے، سائڈ افیکٹ ڈینجر نہیں ہے، اور یہ بلا جو کورونا ہے یہ ڈینجر ہے. اس لیے اس ڈینجر بلا سے بچنے کے لیے نارمل سائڈ افیکٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہم سب کو ویکسینیٹ اپنے آپ کو کرنا چاہیے. آخری میں گزارش کروں گا کہ اپنے تمام ناظرین سے، سامعین سے، اور خاص طور پہ اہل اسلام اور مسلمانوں سے سب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کسی بھی غلط فہمی میں نہ آئیں، اور کسی طرح کی غلط فہمی اپنے اندر نہ پال لیں. اور اس حوالے سے جلیس نصیری صاحب نے، حالانکہ بات تلخ تھی، لیکن جلیس نصیری صاحب نے اچھی بات کہی کہ یہ اس میں آپ علماء اور مشائخ کی بات کو آپ کو لینے ہی نہیں، اگر کوئی خدا نہ خواستہ، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن بالفرض اگر کہیں پہ کسی علاقے گاؤں میں کوئی شیخ یا کوئی عالم جو ہے جو اس فیلڈ کے اور اس کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے اور آپ کو ورغلا رہا ہے، تو اس کے ورغلانے میں آپ کو آنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ان کا نہیں ہے، یہ اخلاق اور روحانیت اور تربیت کا یہ ٹاپک نہیں ہے. یہ ٹاپک ہے میڈیکل سائنس کا، اور میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس جو پوری دنیا میں سارے لوگ لے رہے ہیں. یہ عجیب منطق ہے، یہ عجیب بے وقوفی ہے کہ ایک ویکسین بنا ہے اور اس کو لیں گے سب لوگ، اور اس کا سائڈ افیکٹ جو ہوگا، ہمارے بعض جو لوگ ہیں، ہمارے بعض کیا کہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لے تو رہے ہیں سب، لیکن سائڈ افیکٹ ہوگا صرف مسلمانوں پہ. بھائی یہ کیسا زہر ہے کہ یہ پوری دنیا اور اثر ہو جائے مسلمانوں پہ؟ تو بالکل بھرم ہے، اس بھرم سے آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور ابھی جو ایک غلط فہمی اور ایک اس طرح سے کیا کہتے ہیں ریومر جو ہے بھی جو پھیلا، کچھ دن پہلے ایک نیوز آئی جس کا ذکر بعض پینلسٹ نے کیا ہے کہ کسی بڑے ڈاکٹر نے کہا کہ اگر ویکسین آپ لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ اگلے 2 سال کے بعد آپ کی مرتیو ہو جائے گی، آپ کی موت ہو جائے گی. میں نے اپنے بعض مسلم ایکسپرٹ اور ان ڈاکٹروں سے جو باضابطہ کرونا کا علاج کر رہے ہیں، میں ان سے، ہمارے کولکتہ میں ایک بڑے ایکسپرٹ ہیں ہمارے، پچھلے 1.5 سال سے اس کا علاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر حیدر صاحب، ان سے بھی میں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ نیوز آئی تھی یہ اپروول ہو گیا کہ نیوز ہی فیک ہے، یہ بالکل فیک نیوز ہے، اور فیک نیوز کو ہم لوگ پھیلانے اور اس پر یقین کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر فیک نیوز نہ ہو، وہ صحیح نیوز ہو، تو یہ کیا بے وقوفی ہے کہ دنیا کے لاکھوں ڈاکٹروں کی بات آپ کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. لاکھوں ڈاکٹر آپ سے سیدھی بات کر رہے ہیں، وہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ایک کسی ڈاکٹر نے اینٹی اس کے خلاف بات کہہ دی تو آپ نے اس کو بالکل گرہ میں باندھ لیا، اور ایسے باندھ لیا کہ بالکل 2 سال بعد مرنے ہی والے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں کہوں گا وہی جو سیف الدین اسلم صاحب نے لطیفہ سنایا کہ بھائی اتنے ڈرتے کیوں ہو، مسلمان ہو کہ انسان ہو کے موت سے کیوں ڈرتے ہو، یہ تو اٹل حقیقت ہے.
اگر یہ ایسا ہی ویکسین ہے کہ پوری دنیا مرنے والی ہے تو تم اکیلے جی کے کیا کرو گے؟ بہرحال میں گزارش کروں گا سب لوگوں سے کہ کسی طرح کی غلط فہمی میں نہ آئے، ویکسینیٹ اپنے آپ کو کرائیں، ویکسینیشن لیں. اور آخر میں پھر منہاج القرآن انٹرنیشنل کا، انڈیا کا، اور اپنے ہوسٹ، اپنے مہربان، اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.